जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जिंदगी ऐश और आराम से जी रहे हो। चलिए मैं फिर से आ गया हूँ क्लास 10 की एक वीडियो लेकर, जिसमें हम एपी के एमसीक्यूज करेंगे। क्योंकि हमें पता है अब आपके एग्जाम में 20 नंबर के तो एमसीक्यूज ही आते हैं। 20 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं, जिनको करने में आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है, बहुत सारा टाइम आपका ले जाते हैं। और वो क्वेश्चन ज्यादातर आपके चैप्टर के डेप्थ में से आते हैं। मतलब कि जिसने वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हैं या फिर चैप्टर को अच्छे से डीपली पढ़ा है, वही उन क्वेश्चन को टैकल कर पाता है, वो भी समय रहते, कम टाइम में। कुछ बच्चों ने टैकल तो करते हैं बट इतना टाइम लगा लेते हैं कि वो 20 नंबर के क्वेश्चन उनका 1-1.5 घंटा खा जाते हैं। और फिर जो 3 मार्क के, 4 मार्क के, 5 मार्क के क्वेश्चन है, उसके लिए उन्हें टाइम ही नहीं बचता। और 5 मार्क के या 4 मार्क के क्वेश्चन कौन से? आपके केस स्टडी वाले आ जाते हैं। केस स्टडी वाले भी लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको केस स्टडी पढ़नी पड़ती है पूरी की पूरी, और आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो हमारा मोटिव यही रहेगा कि ऑप्शंस को देखकर या फिर कम से कम टाइम में आप अपने एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे, वही मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। कोई शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्या बोल रहा है? कह रहा है द nth term of an AP is given by this, the common difference is। nth term दे रखा है nवा टर्म। भैया जब nवा टर्म ये है तो पहला टर्म क्या होगा? मैंने n की जगह 1 रख दिया। मैंने क्या रखा? जहां n लिखा हुआ था वहां 1 रख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे n की जगह 1 रखा है, तो यहां पर भी क्या करोगे बेटा? n की जगह 1 रख दो। 3 + 4 × 1, ठीक है भाई। 4 × 1 4 और 3 7 आ गया। अच्छा दूसरा टर्म भी निकाल लो, ठीक है। मैंने क्या करा? n की जगह 2 रख दिया, इधर भी n की जगह 2 रख दो। 3 + 4 × 2, 4 2 8 9 10 11, तो ये 11 आ गया। क्या निकालना था? कॉमन डिफरेंस d। और आपको पता है भाई दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस कर दोगे तो d आ जाएगा। मतलब कि 11 में से 7 को माइनस कर दोगे तो d आएगा, जो कि है 4। क्या है? 4। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो गया 4। आगे आ जाइए। कह रहा है P Q R S R in AP। ये 4 नंबर हैं, P Q R और S, ये AP में है। तो कह रहा है R - Q किसके बराबर है? R - Q मतलब भाई इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस। अब एक बात देखो भाई, इसका डिफरेंस जो होगा वही इसका और इसका भी होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं भाई जब Q - P का डिफरेंस होगा वही R - Q का डिफरेंस भी होगा। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं जो S - R का डिफरेंस होगा वही R - Q का डिफरेंस भी होगा। ठीक है भाई। Q - P करोगे तब भी वही आएगा, R - Q करोगे तब भी वही आएगा, S - R करोगे तब भी वही आएगा। अब आप देखो R - Q, ये रहा R - Q किसके बराबर है? S - R के। क्या S - R दिख रहा है ऑप्शन में? हाँ जी दिख रहा है, टिक कर दीजिए, यही आपका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हो तो मैं लिख देता हूं। इसके ऑप्शंस है भाई, पहला 2 3 4, सेकंड ऑप्शन है आपका इसका 2 4 और 3, थर्ड ऑप्शन है आपका इसका 1 7 एंड 5, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1 5 एंड 7। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 9। कह रहा 3 नंबर जो कि एपी में है उनका सम 9 है एंड द प्रोडक्ट इज 24, और उनका प्रोडक्ट 24 है। तो भैया पहले तो यहां से वो नंबर छांट लो जिनका सम 9 है और प्रोडक्ट 24 है। 7 5 12 और 13 इसका सम 9 नहीं है। 7 5 12 और 13 इसका सम 9 नहीं है। 2 3 2 5 और 4 9 इसका सम 9 है। 3 2 5 और 4 9 इसका सम भी 9 है। अब एक बात देख लो, कह रहा है वो नंबर एपी में होने चाहिए या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। ये देखो 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम में हो सकता है एपी है। 2 4 3, 2 से 4 पे गया, 4 से 3 पे गया, ये तो एपी नहीं बन रहा भाई। नंबर पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, दिस इज नॉट एपी। तो ये तीनों तो ऑप्शन से ही बाहर आ गए, दिस इज द आंसर। बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार। प्रोडक्ट 24 है, ये है, वो तो छोड़ो ही। आधा ही क्वेश्चन पढ़ के हम आंसर निकाल दे रहे हैं ऑप्शंस की हेल्प। और यही ट्रिक्स हैं जो आपको यूज करनी है। 30 सेकंड से ज्यादा किसी भी आपको एमसीक्यू को सोल्व करने में नहीं लगना चाहिए, 30 सेकंड्स ओनली। उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है। आपको ये 20 नंबर के एमसीक्यूज आ रहे हैं वो आपके 10 मिनट में या 12 मिनट में कंप्लीट हो जाने चाहिए। इस तरीके से वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कह रहा है फाइंड n - 1th टर्म ऑफ द एपी गिवन बाय दिस। भैया एक एपी इस तरीके से दे रखा है, इसका n - 1th टर्म लिखो। तो भाई मैं कह रहा हूं nth टर्म क्या होता है? an क्या होता है? a + n - 1
डी, यही nth टर्म होता है ना। और वो क्या बोल रहे हैं आपको, n-1, मतलब कि an-1, ये वाला टर्म लिखो। तो भाई आपने क्या करा, n की जगह n-1 रख दिया ना, तो बेटा इधर की साइड में क्या करो, n की जगह n-1 रख दो, a प्लस n की जगह n-1, और ये -1 लिखा था, इसे वापस से लिख दो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अच्छा, a की वैल्यू का पहला टर्म क्या है 7, तो पहले टर्म की जगह 7 लिख दो भाई। d क्या है, 12 में से 7 माइनस करो, कितना आ जाएगा 5, तो d की जगह क्या लिख दो, 5 लिख दो भाई। आ जाओ सॉल्व करो, 7 प्लस n, -1 और -1 तो माइनस का 2 हो जाएगा बेटा, 5, ब्रो ब्रैकेट ओपन कर दो, 5 को n से 7 प्लस 5 और n 5n -5 टू द 10, सही बात है भाई साहब। अच्छा, तो ये क्या आ गया आंसर, 5n, 10 में 7 गया तो 3 बचा, और प्लस और माइनस, भैया बड़े वाला नंबर माइनस का तो माइनस का दें, तो 5n - 3, एंड दिस इज योर आंसर बच्चे, यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। कह रहा है 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, पीछे से 10वां टर्म कौन सा होगा, तो एक बात बताओ भैया, ln, लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला हमने बता रखा है आपको कि क्या होता है, n माइनस n-1 b, ये होता है, मतलब लास्ट वाला टर्म माइनस n, जो भी टर्म आपको निकालना है पीछे से वो, और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आ जाइए, देखो लास्ट टर्म क्या दे रखा है, -1000 माइनस n, कौन सा टर्म निकालना है, 10वां, तो 10 10 - 1 होगा 9। ओके, और d कितना है आपका बेटा, इसमें से इसे माइनस करो, या फिर ऐसे देख लो, -5 से -10 पे गए, -5 यहाँ है, -10 पीछे, तो 5 नंबर पीछे चले गए, तो d आपका -5 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। -5 से -10, फिर -15, फिर -20, 5 नंबर पीछे जा रहे हो ना बेटा, तो d आपका -5 हुआ कि नहीं हुआ, वेरी गुड। आगे आ जाइए, सॉल्व कीजिए, -1000, 9 5 तो 45, माइनस इंटू माइनस प्लस, सही बात है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, 1000 में से 45 को माइनस करना है, 1000 में से 45 माइनस करो तो क्या बचेगा, 955 बचेगा भाई, पक्की बात है, देख लो। ओके, और वो भी माइनस का, कोई बड़ा नंबर माइनस का, तो 955 है कहीं पे, हाँ जी है, फर्स्ट ऑप्शन ही है 955, दिस इज योर आंसर। यहां पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, कह रहा इफ ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी तीनों नंबर क्या है एपी में, तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इनमें से क्या होगा, कंफ्यूजिंग है, b अपॉन a अपॉन सी अपॉन a और 1। अब एक बात देखो बच्चे, b और a का जो डिफरेंस आएगा, अगर मैं b माइनस a करूं तो क्या कॉमन डिफरेंस d आता है, कि नहीं आता, इसमें से घटाऊंगा तो d निकले, कॉमन डिफरेंस निकल गया। अच्छा, c में से b माइनस करूंगा तो भी d ही निकल के आएगा, है ना भैया, बताओ निकल के आएगा नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, उसने a माइनस बी तो पूछा नहीं, b माइनस ए पूछ दिया, है ना, b माइनस ए, आओ बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्या रहा है, इफ a b c are in AP, तो आपको a माइनस बी अपॉन b माइनस सी क्या है वो पता लगा। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग सा है, b अपॉन a c अपॉन a अपॉन c, तो अब आप एक बार देखो, अगर आप b में से a को माइनस करते हो, b में से a को माइनस करते हो तो d आएगा, कॉमन डिफरेंस, c में से b को माइनस करते हो तो भी आपका d ही आएगा, बट उसने भाई आपको b माइनस a ना देके a माइनस b दे दिया, उल्टा दे दिया। तो एक बात बताओ, b माइनस a d है, तो अगर a में से b माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का d आ जाएगा, तो आपका a माइनस b जो आएगा वो माइनस का d आ जाएगा, अपॉन c माइनस b, उसने c माइनस b तो नहीं दिया, क्या दिया, b माइनस c, उल्टा कर दिया, c माइनस b की जगह b माइनस c दे दिया, कोई बात नहीं, अगर c माइनस b d है तो b माइनस c क्या होगा, माइनस का d होगा, तो भैया b माइनस c क्या होगा, माइनस का d होगा, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी यही निकालना था आपको। अच्छा जी, तो भाई माइनस से माइनस कटेगा और d से d कटेगा तो क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से करके बता दूं, एक और तरीके से करके आ जाओ, ए बी सी एपी में है ना,
ए बी सी कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर जो एपी में हो, 1 2 3 ले लो, 1 2 3 एपी में है कि नहीं? 2 में से 1 माइनस करोगे तो वही आएगा 1, और 3 में से 2 माइनस करो तो भी कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। अच्छा अब आप बताओ मुझे, ए आपका हो गया 1, बी आपका हो गया 2 और सी आपका कितना हो गया 3। वो कह रहा है ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी कितना आएगा? ये बताओ, ए माइनस बी मतलब 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। अच्छा बी माइनस सी मतलब 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 करोगे वो भी माइनस का 1 ही आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या है आपके पास 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 को 1 लिख सकते हो तो 1, यही आ रहा है आपका ऑप्शन। ऐसे ना करके ऐसे कर लो, शॉर्ट ट्रिक्स तो बहुत सारी हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एपी whose nth term is this। कह रहा है भाई nth टर्म है मतलब a n है 3n plus 4। अब बच्चों को यही नहीं पता इस a n से ap कैसे बनाई जाएगी। देखो बच्चों यहां से आप a1 निकालो, तो a1 निकालने के लिए आपने क्या करा, n की जगह 1 रखा ना, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे n की जगह 1 रखोगे तो राइट हैंड साइड पे भी क्या करोगे, n की जगह 1 ही रखो ना बच्चे। तो ये क्या हुआ, 3 1 3 और 4 7, पहला टर्म आ गया। ओके दूसरा टर्म निकाल लो, a2 निकाल लो, n की जगह 2 रखो, 3 2 6 प्लस 4 मतलब कि 10 आ गया। और जब आप a2 में से a1 माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस d भी आ जाएगा। ओके ओके ओके, इसका मतलब आपको d क्या मिला, 10 माइनस 7 3, तो d आ गया आपका 3। अब क्या निकाल बोल रहा है, इस AP के 12 टर्म्स का सम। ओके S12 निकालना है ना, S12 फॉर्मूला लगा दो, 12/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है 12/2 तो 6 ही हो जाएगा, जल्दी से करेंगे तो 2a, a का डबल, फर्स्ट टर्म का डबल, 7 दूनी 14। ठीक है 12 टर्म्स कितने हैं, 12 12 माइनस 1 11 11, और d कितना है बेटा आपका 3। सही है जी। आप क्या करो, 11 3 is 33, 11 3 is 33 में 14 ऐड करो, 33 में 14 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 33 और 10 43, 43 और 4 47, तो हमारे पास आया 47। ये सारा क्या आ गया 47, और बाहर क्या है 6, बाहर क्या है 6, तो 47 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 का 42, 4 कैरी, 6 4 का 24 और 8 28। So your answer is 282 and this is your answer बच्चों, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स इज, कि भैया 2 डिजिट के जितने भी नंबर हैं उन सब का सम कितना है। अब आप बताओ मुझे 2 डिजिट के नंबर कितने हैं, 10 11 12 13, ये चलते रहेंगे 13 14 99 तक। ठीक है अब एक बात बताओ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये एपी बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर है मुझे इनका सम चाहिए बच्चों। ये एपी बन रही है और इसका पहला टर्म है 10, तो मुझे फर्स्ट टर्म मिलता है 10। चाहो तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूं, 11 में से 10 माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो डी आ जाएगा मेरे पास 1। चाहो तो लास्ट टर्म में निकाल लेता हूं, एल मेरे पास आ जाएगा 99। ओके ये कितने टर्म्स होंगी मुझे ये नहीं पता, कोई बात नहीं मैं पता लगा लेता हूं। आप 1 से लेके 100 तक नंबर लिखो तो 100 नंबर होंगे आपके पास। ओके 100 में से 9 नंबर आपने ये हटा दिए 1 से लेके 9 तक, ठीक है, और एक नंबर आपने ये हटा दिया, तो 100 में से 9 और एक 10 नंबर हट गए, तो बचे कितने, 90 नंबर्स बचे। कितने बचे बेटा 90, तो ये बीच के कितने होंगे 90 नंबर होंगे, 90 नंबर्स होंगे, मतलब आपके 90 टर्म्स होंगी। तो n कितना आ गया बेटा आपका 90। सही बात है। ओके तो आपको इन सब का सम निकालना है, तो Sn निकालना है, तो क्या करो n/2 मतलब 90/2 और a प्लस l क्या है a प्लस l, फॉर्मूला है ना n/2 a प्लस l। a क्या है बेटा आपका 10 प्लस l क्या है आपका 99। ठीक है जी। ओके 99 में 10 ऐड करोगे तो 109, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 45। अब 45 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई भी करके देख लेते, यहाँ पे आ जाओगे 49 को मल्टीप्लाई करो, सॉरी 45 को मल्टीप्लाई करो किससे 109 से, आ जाइए 5 9 का 45, 5 और 4 एंड 5 on the 5 into 9 4 the 36, तो आ गया 36 एंड 4 on the 4
आपको पता लगा लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट में 5 कहाँ आ रहा है भैया, तो या मेरे ये मेरा आंसर हो सकता है या ये मेरा आंसर हो सकता है। 6 10 का 0 0 आ गया, 0 5 लास्ट में 0 5 किसके आ रहा है भैया, इसके आ रहा है सिर्फ। तो दिस इज योर आंसर। मैं पूरा आंसर भी नहीं निकाल रहा हूं, मुझे ऑप्शन से पता लग गया लास्ट में 0 5 जिसमें आ रहा है भाई वही मेरा आंसर है। आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है इफ ए बी सी डी ई 5 कोई नंबर है, ए बी सी डी ई आर इन एपी, ये सारे नंबर एपी में है ये नंबर क्या है, एपी में है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगी, a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी भाई इनमें से। अब बच्चे तो घबरा जाएंगे यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है भाई, 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे। आप ए बी सी डी कोई 5 नंबर ऐसे ले लो जो एपी में हो, मैं तो सीधे सीधे 1 2 3 4 5 ले लेता हूं, ए बी सी डी ई, ये 5 नंबर एपी में है कि नहीं है, सबके बीच का कॉमन डिफरेंस 1 है कि नहीं है, नंबर एपी में, ओके। अब सब की वैल्यू यहां पुट कर दो, ए की वैल्यू 1 है तो 1 रख दो, माइनस 4b, b की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, तो 4b कितना हो गया, 4 into 2, तो ये हो गया भैया 8 प्लस 6c, तो c को 6 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 को 6 है, 6 3 18, ओके भैया इधर आ जाओ, 4d 4 को 4 से 4 चौक 16, आ जाओ भैया, प्लस e कितना है 5 प्लस 5, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आ जाओ। 5 और 6 कितने हुए, 5 और 1 कितना हुआ, 6 हो गया भैया, 6 माइनस 8 प्लस 18 माइनस 16, ठीक है भैया। अच्छा 18 और 6 जोड़ोगे तो 24 आएगा, और 16 और 8 जोड़ोगे तो माइनस का 24 आएगा, तो 24 माइनस 24 करोगे तो 0 आएगा, और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। आप इनकी जगह कोई और नंबर भी ले सकते थे एपी में, बट मुझे यह नंबर आसान लगे तो मैंने ये ले लिया। सो दिस इज योर आंसर। बहुत आसान सा तो क्वेश्चन था, एक शॉर्ट ट्रिक, नया तरीका क्वेश्चन को करने का आपको मिला। प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11th और 12th की तरफ। क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are in AP, then x is equal to, तो कह रहा है x किसके इक्वल है। देखो भाई दिमाग नहीं लगाना, x की वैल्यू दे रखी है 4, x इनमें से किसके इक्वल है पुट करके देखो। सबसे पहले तो 0 पुट करो यहाँ, तो 2 into 0 तो 0 ही हो जाएगा, 0 plus 10 तो 10 ही आ जाएगा, एंड 3 0 तो 0 plus 2 तो 2 आ जाएगा भैया, ये तो AP ही बन रहा। 4 2 पुट करके देख लो, 2 2 दा 4 आ जाएगा, x 2 plus 10 12 आ जाएगा, 2 रखो, 3 2 दा 6 plus 2 8 आ जाएगा। भाई नहीं, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर 4 रख के देख लो, 4 2 दा 8 आ जाएगा, 4 plus 10 14 आ जाएगा, और 4 3 दा 12 13 14 आ जाएगा। ये भी भाई AP नहीं बन रहा। 8 में कुछ ऐड हुआ, फिर कुछ ऐड नहीं हुआ, ये भी नहीं बन रहा। जब तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है तो आंसर क्या होगा, 6। फोर्थ को निकालने की भी जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, द सम ऑफ, पेपर में निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो एक बार यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। 6 रखो, 6 2 दा 12, ठीक है भाई, 6 plus 10 16, ठीक है भाई, 6 3 दा 18 और 2 20, 12 4 16 और 16 और 4 20, सब में 4 4 का गैप है, तो यही आंसर हुआ। ठीक है बच्चे, आइए, वैसे आपको पेपर में रखने की जरूरत नहीं है, 3 ऑप्शन रखे, तीनों में से कोई आंसर नहीं है तो ऑटोमेटिकली चौथा आंसर है, अपना टाइम बचाना। आगे आ जाए, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, पहले n टर्म्स का सम जो है वो ये है, तो कह रहा कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो निकालो। एक बात Sn दे रखा तो मैं S1 निकाल सकता हूं, S1 मतलब पहले टर्म का सम, पहले टर्म का सम तो पहला टर्म खुद ही हो जाएगा, तो अगर जो मैं S1 निकालूंगा वो A1 आ जाएगा, पहला टर्म आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं S1 निकाल लेता हूं, n की जगह 1 रखूं, 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 दा 2 और प्लस 1 3, तो पहला टर्म तो भैया मेरे को 3 आ गया। ऐसे में S2 निकाल देता हूं, क्या निकालता हूं, S2, दो टर्म का सम। S2 का क्या मतलब है, A1 प्लस A2, सही बात है बच्चे, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, A1 प्लस A2, S2, तो यहाँ पे n की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 2 2 दा 4 into 2 4 2 दा 8, 8 प्लस 2 10 आ गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं S2 में से S1 को माइनस कर देता हूं, इसमें से इसे माइनस कर देता हूं, तो भाई देखो क्या मिलता है, A1 प्लस A2 में से
मैं a1 को माइनस कर देता हूं, यही तो बोल रहा हूं, इसमें से इसे माइनस कर दो, तो a1 से a1 गया, क्या मिलेगा a2, दूसरा टर्म मिल जाएगा। मतलब कि अगर 10 में से मैं 3 माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 7, जो कि दूसरा टर्म है। अच्छा जी, तो भाई पहला टर्म था 3, दूसरा टर्म था 7, तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस कर दो, 7 में से 3 गया तो 4, और यही आपका ऑप्शन है बच्चों, यही आपका आंसर है, फोर्थ ऑप्शन। 12th क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सेकंड टर्म प्लस 16, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है भाई, क्या बोल रहा है, 10th टर्म, कह रहा है भाई a10 इक्वल टू 10th टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म प्लस 16, यही तो बोल रहा है कि 10th टर्म इक्वल टू है सेकंड टर्म प्लस 16। अच्छा 10th टर्म क्या होगा बच्चे, a प्लस 9d इज इक्वल टू सेकंड टर्म क्या होगा, पहले टर्म में आप d जोड़ दो, तो a प्लस d प्लस 16। अच्छा a से तो a गया, ये प्लस का d उधर ले जाइए तो क्या आएगा 9d माइनस d इज इक्वल टू 16। ओके 9d में से d गया तो 9d में से d गया तो 8d बचा बच्चे, क्या बचा प्लस 8d is equal to 16 and now d is equal to 16 by 8, 8 1 का 8 and 8 2 का 16, तो आंसर आ गया आपका 2। ठीक है बच्चे, इजीली हम सभी क्वेश्चंस को एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, इसी तरीके के एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे, यही एमसीक्यूज आपका टाइम भी खर्च करेंगे और यही एमसीक्यूज आपको नंबर लाने से भी रोक देंगे। इसलिए मैं हर तरह के एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 की तरफ। क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर्स बिटवीन 10 एंड 250 व्हिच आर डिविजिबल बाय 4। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने यहां पर दिया हुआ है, हमें इसे एमसीक्यूज में करना है, एक नंबर के लिए क्वेश्चन है, 10 सेकंड में कैसे करेंगे। एक बात मुझे बताइए भाई, 250 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाता है। मुझे पता है 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट के दो नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए। 50 तो 4 से डिवाइड नहीं आता, इससे पहले आता है 49, 49 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, इससे पहले आता है 48, तो 248 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। सही है। अच्छा अगर 248 को 4 से डिवाइड करके देखूं, 4 6 24 एंड 4 2 8, तो मेरे को मिलता है 62। मतलब अगर मैं शुरू से 4 का टेबल पढ़ना चालू करूं, 4 4 2 8, 4 6 12, 4 4 16, 4 5 20, तो ऐसे करते करते यहां तक पहुंचते हुए मुझे 62 टर्म्स मिलेंगे, 1 2 3। बट मुझे कहां से कहां तक टर्म्स काउंट करने हैं, 4 8 12 16 20 24, ये सब मुझे काउंट करने हैं कहां तक, 248 तक। एक बात बताइए बच्चे, एक बात बताइए, यहां से लेके यहां तक सारे कितने टर्म्स है, 62 टर्म्स है, और मुझे कहां से कहां चाहिए, 10 से 250 के बीच में। मतलब 10 से पहले वाली चीजें छोड़ दो, 10 से पहले वाला टर्म ये है, इसे छोड़ दो और इसे छोड़ दो। मतलब टोटल 62 टर्म्स थे, मैंने कितने टर्म्स छोड़ दिए, 2 छोड़ दिए, तो कितने बचे, 60 टर्म्स बचे। कितने बचे, 60 टर्म्स बचे। आपका आंसर आ गया 60। 60 नंबर ऐसे होंगे जो 10 से 250 के बीच में होंगे और क्या होंगे, 4 से डिवाइड होते हैं। समझे मेरी बात कि नहीं समझे। अच्छा अब बच्चे सोचेंगे भैया सर ये तो क्या है, ये तो एमसीक्यूज में करने का तरीका बता दिया आपने कि जल्दी से आंसर निकालने वाला। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में 2 नंबर में आ जाए तो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, आ जाएगी, मेरे पास नहीं है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, n निकालना है, तो आप an का फॉर्मूला यूज करो, an a प्लस n माइनस 1 d। ओके पहला टर्म क्या है आपके पास 12, क्योंकि यहां से तो शुरू हो रहा है, n a की जगह 12 रखो, प्लस n माइनस 1 d क्या है आपके पास 16 माइनस 12 4, ए एंड लास्ट वाला टर्म क्या है आपका 248, तो ये आ गया 248। ठीक है बच्चे, आओ इधर सॉल्व कर लेते हैं। 248, ये प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12 बन जाएगा बच्चे, माइनस का 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 4। 248 में से अगर आप 12 माइनस करेंगे, 248 में से 10 माइनस करेंगे तो 238, उसमें से भी 2 माइनस करो तो 236 आ जाएगा। कितना आएगा 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 4, ये 4 डिवाइड में लेकर जाओ इधर। ओके जी, कट करो, 4 5 का 20, ठीक है जी, और कितना बचा 3 36, 4 9 36, 59
ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, 59 प्लस 1 60। तो इस तरीके से 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो इस तरीके से, ठीक है। बट एमसीक्यूज था, जल्दी से करने वाली ट्रिक सिखा रहा हूं, तो इसलिए जल्दी से करने वाला तरीका ये बताया कि भैया देख लो, टोटल 62 नंबर थे, 2 आपने छोड़ दिए, तो कितने बचे? 60 बचे। दैट्स इट। आ जाओ, आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या बोल रहा है? इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज -5, व्हाट इज A18 - A13? मतलब 18वां टर्म माइनस 13वां टर्म। तो आप यहां कर लो, 18वां टर्म मतलब A + 17D माइनस 13वां टर्म विच इज A + 12D, A + 12D। ओके, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि माइनस अंदर जाके दोनों के साइन को चेंज कर देगा। तो ये क्या होगा? A + 17D प्लस इंटू माइनस -A प्लस इंटू माइनस -12D। A से तो A गया, 17D - 12D कितना होगा बच्चे? 5D। कितना होगा बच्चे? 5D। और 5 इंटू D की वैल्यू तो आपको पता है, कॉमन डिफरेंस माइनस का 5 है, माइनस का 5 मल्टीप्लाई करो, 5 5 का 25 प्लस इंटू माइनस का 25 एंड दिस इज योर आंसर। और यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज, कह रहा है इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा? अगर आपने शुभम सर क्लासेस में क्लास ली है तो आपको पता है कि भैया पहला टर्म A, दूसरा टर्म A + D, मतलब इसमें D जोड़ दिया, तीसरा टर्म A + 2D, इसमें फिर से D जोड़ दिया। इसका मतलब दिस इज एन AP whose फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। जिस AP का पहला टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, उसका nth टर्म कैसे निकालते हो आप? an is equal to A plus n minus 1 D, and this is your option बच्चे। सेकंड ऑप्शन यही करेक्ट है और यही आपका आंसर है। चलिए, आज हमने एपी के 15 एमसीक्यूज करे हैं, जिनको हमने अलग अलग ट्रिक से सॉल्व करा है। किसी को ऑप्शन की हेल्प लेके सॉल्व करा है, किसी को और किसी तरीके से सॉल्व करा है, ठीक है। हर ऑप्शन या हर एपी का क्वेश्चन हमने सिर्फ 30 से 35 सेकंड में सॉल्व करा है, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड हो, कितना भी लेंथी हो। और यही काम आपको भी करना है कि जब आपके एमसीक्यूज आते हैं तो आपका मोटिव होता है जल्दी से जल्दी आंसर ढूंढना। कैसे ढूंढना है वो आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कहीं आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं, कहीं पे आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, कहीं पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं आंसर, कहीं पे आप ये देख सकते हैं एपी बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। तो अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जो कि हमने सारे के सारे यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा तो आपका मोटिव है सिर्फ आंसर ढूंढना। वहां पर लिखा होना चाहिए आंसर नंबर 1 ऑप्शन A = 35। दैट्स इट। इतना ही चाहिए एग्जामिनर को आपको 1 नंबर देने के लिए, पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो आज हमने एपी के 15 एमसीक्यूज करे हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे, जो कि पेपर में या तो आ चुके थे या आने वाले होंगे। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ और नए एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।